students, I am Iram Fatima, Assistant Professor of Dayal Group of Institution. My today's subject is Business Communication. Now I am going to explain types of communication. आज का मेरा सब्जेक्ट है Business Communication, जिसमें हम पढ़ेंगे Types of Business Communication. फर्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है वो कम्युनिकेशन का फॉर्म कोई ऐसा मैसेज जो बोलकर या लिखकर कम्युनिकेट किया जाए. हर एक कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी बात दूसरे लोग समझ पाएँ, हम उनको क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या समझाना चाहते हैं. ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन भी टू काइंड्स का होता है. नंबर वन होता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो स्पोकन वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होते हैं, जो स्पीच होती है, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, जो वीडियो होते हैं, जो रेडियो होते हैं, जो टेलीविज़न होते हैं. यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख करके कम्युनिकेट नहीं करनी पड़ती. ये सारी चीज़ें ओरल फॉर्म में होती हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आवाज़ की पिच से, उसकी वॉल्यूम से, उसकी स्पीड से, और जो आप बात कह रहे हैं वो आपकी कितनी ज़्यादा क्लियर है, दूसरे को कितनी समझ में आ रही है. ये सारी चीज़ें आती हैं ओरल कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि रिटन साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. रिटन मैसेज जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. रिटन कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, मेमो वगैरह के थ्रू या किसी भी रिटन फॉर्म में दिया जा सकता है. मैसेज जो रिटन कम्युनिकेशन में होता है उसमें उससे लोग ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी वोकैबुलरी कैसी, उसमें ग्रामर किस तरह की यूज़ हुई है, उसमें राइटिंग स्टाइल कैसा है, उसमें क्लैरिटी कितनी है, उसमें लैंग्वेज कितनी यूज़ हुई है, उसमें किसको क्या बात कितनी समझ में आ रही. रिटन कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसमें हम ईजी लैंग्वेज लिखेंगे, अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएंगे, तभी हमारा रिटन कम्युनिकेशन भी सक्सेसफुल हो पाता है. नेक्स्ट है अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो साइन और सिंबल के थ्रू होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना वर्बल कम्युनिकेशन के हो सकता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता है. कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या हमारी आंखों के इशारे हैं वो हमारे कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे बिना वर्ड्स के, हमारे बिना बोले रिटन या ओरल फॉर्म में. लेकिन हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है जो हम पॉसिबल नहीं है नॉन वर्बल के. नॉन वर्बल जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है बिना नॉन वर्बल के. हम जो भी बात कहते हैं उसमें हमारे एक्सप्रेशंस ज़रूर मिक्स. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नंबर वन है किनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज, हैप्टिक्स, टच लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, स्पेस लैंग्वेज, आर्टिफैक्ट्स, इन्वायरमेंटल, क्रोनोमिक्स, साइलेंस, साइन, पैरा लैंग्वेज और वोकैब. अब इन सब को हम लोग डीप में पढ़ेंगे. सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो शो करती है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है या हम क्या कहना चाहते हैं. जैसे कि हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम अलर्ट होके बैठते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज शो करती है अलर्टनेस को. तो ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करती हैं, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज. वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है. इसी तरह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, फेस जो है वो हमारे माइंड की इंडेक्स होती है. अगर हमारे दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा है तो हमारे मुंह पे स्माइल रहती है. इसी तरीके से हम हैप्पी हैं, सैड हैं, एंगर में हैं या डर में हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फेस से एक्सप्रेस होती हैं. तो फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये भी एक तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं. इसको देख करके समझा जा सकता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है. ये कुछ यहाँ पे फेसेस हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि ह्यूमन के माइंड में क्या चल रहा है, उसके कैसा फील कर रहा है वो. इसी तरह से आई गेज, आंखों की लैंग्वेज भी जो है वो शो करती हैं कि कौन गुस्से में है, कौन किसी को ख़तरा लग रहा है, कौन अनहैप्पी है, कोई आपसे खुश है या नहीं है, गुस्से में आपको देख रहा है. तो आई गेज भी जो है वो शो करते हैं. इसी तरह से जेस्चर और पोस्चर भी बॉडी को शो करता है कि कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट है हमारा हैप्टिक्स या टच लैंग्वेज. टच लैंग्वेज भी जो है वो करती है कम्युनिकेशन को. जब हमसे कोई गलती हो जाती तो हम सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो ये हो गई टच लैंग्वेज. जब कोई विन करता है तो उसके कंधे पे हाथ रखना, किसी को लव की फीलिंग दिखाने के लिए उसके सर पे किस करना, ये सारी चीज़ें आती हैं हैप्टिक्स मतलब कि टच लैंग्वेज में. नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स या स्पेस. बात करने के लिए जो हम आपस में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स. जितना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हमको चाहिए या जितने अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हम रखते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए या कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि कुछ सोशल फैक्टर्स हो गए या सिचुएशनल फैक्टर्स हो गए,
हम किससे कितना फ़ैमिलियर है ये डिपेंड करता है। अगर वो हमारे फ्रेंड और फैमिली का है तो हम कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेस कम रखते हैं, लेकिन अगर वो हमारा बॉस या सीनियर है के लिए स्पेस ज़्यादा रहता है। वहाँ पे कई सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि एटिकेट्स हो गए, कुछ नॉर्म्स हो गए, इसकी वजह से हम अपने बॉस से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे ये कुछ साइंस हैं जो कि शो कर रहे हैं लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स होता है टाइम लैंग्वेज। जैसे कोई आपको रात में 2 बजे कॉल करे तो उसका मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी है, तो ये शो करता है टाइम लैंग्वेज को। अगर आप किसी पार्टी में टाइम से पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये आप पंक्चुअल हैं, ये भी शो करता है क्रोनेमिक्स मतलब के टाइम लैंग्वेज को। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज या वोकलिक। स्पीकिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि पिच, टोन, वॉल्यूम, टेम्पो, रिदम, आर्टिकुलेशन, रेजोनेंस, नेसिलिटी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आर्टिकुलेशन होता है कि जो वर्ड्स हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। रेजोनेंस होता है जो हम बोल रहे हैं हमारी आवाज़ की गूंज कितनी है, कम है या ज़्यादा है। नेसिलिटी होता है जब कभी कभी कोई बोलता है या नाक से कोई डिस्टर्बेंस होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उससे बात करने में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पैरा लैंग्वेज या वोकलिक्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन 2 पर्सन में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो प्रोसेस होता है जब पीपल अपने आप से बात करता है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में हो या अनकॉन्शियस माइंड में हो, मतलब कि वो जाग रहा हो या सो रहा हो, होश में हो या नहीं होश में हो, अपने आपस में बात कर रहा हो, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग नॉन ह्यूमन बींग के साथ में बात कर रहे हो, अपने पेट्स के साथ उनसे बात कर रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आपस में कई लोग, सारे लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, चाहे वो मैनेजर्स की मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो या कॉलेजेस में मीटिंग हो, इन सारी मीटिंग्स को ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कई सारे पर्सन्स होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो हमें अपने थॉट्स को गैदर करने चाहिए, हमें क्या वर्ड्स बोलने हैं, हमारी वॉइस की मॉड्यूलेशन कैसी है, हमारी आवाज़ तेज़ है या धीरी है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हम बात को सुन रहे हैं स्पीकर की या नहीं, हम उसकी बात को ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट उससे बना होना चाहिए, हमारा बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, हमारे अंदर क्वेश्चनिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब इन सारी बातों को हम ध्यान में रखें, तभी हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच।